हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने 12th के पोएम सेक्शन के एक पोएम को पढ़ा था, जिसमें शायद अभी तक हम लोग 2-3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। और तीनों चैप्टर को पढ़ने के दौरान और वीडियो में हमने देखा कि सभी में कमेंट आ रहा था कि सर स्नेक पोएम का जो है कि वीडियो बनाया जाए। तो हमने निश्चय किया है कि पहले जैसे कि आप लोगों के डिमांड के मुताबिक स्नेक चैप्टर को बना दिया जाए और आगे देखेंगे कि क्या क्या बनाना है। तो आज हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है स्नेक, जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि 12th में सबसे हार्डेस्ट पोएम में से एक है स्नेक, जो कि D.H. लॉरेंस का है। लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा अंत तक, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पोएम भी उतना हार्ड नहीं है जितना लोग समझते हैं। लेकिन बारीकी से आपको समझना होगा, एक एक चीज़ आसानी से एकदम ध्यान से समझना होगा। इसको ज़्यादा भारी नहीं समझना है, एकदम आराम से जीरो होकर के, एकदम माइंड को जीरो शून्य पर रख करके आपको एक एक चीज़ समझना होगा। और हमने निश्चय किया है कि ये पोएम इतना बड़ा है कि इसको हमने निश्चय किया है कि 2 भागों में बनाया जाए, ताकि एक भाग में यदि हम बना देंगे तो ऐसे में क्या होगा कि पोएम आपको भारी लगने लगेगा। इसलिए इस पोएम को जो है कि इस चैप्टर को, इस वीडियो को हमने निश्चय किया है कि 2 भागों में बनाएंगे, ताकि पहला भाग आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। और जब पहला भाग आपको बढ़िया से समझ में आए तो उसके बाद आप दूसरा भाग को देखिए और आपको लगेगा कि पोएम मेरा पूरा ख़त्म हो गया। लगेगा क्या, आपको पोएम ख़त्म ही हो जाएगा बढ़िया ढंग से। और यदि ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, स्नेक चैप्टर जो कि D.H. लॉरेंस का है, तो आप अपने मन में ये निश्चय कर लीजिएगा कि इस पूरे 12th में कोई भी पोएम भारी है ही नहीं, क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट पोएम में से एक है, सबको लगता है। और ये यदि कंप्लीट हो गया तो सारा का सारा पोएम आपके लिए जीरो हो जाएगा। तो इस पोएम को चलिए पढ़ते हैं ध्यान से, बारीकी से, एक एक चीज़, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को एकदम बारीकी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्नेक जो चैप्टर है, इसमें एक सांप के बारे में बात किया गया है और इसके राइटर है D.H. लॉरेंस साहब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग D.H. लॉरेंस साहब के बारे में जानते हैं। D.H. लॉरेंस साहब का ये फोटो रहा है इनका, इनके बारे में कुछ जानते हैं एंड आफ्टर डैट हम लोग इस पोएम को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लिखा गया है D.H. लॉरेंस का पूरा नाम, जो कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है। D से डेविड, H से हर्बर्ट और लॉरेंस तो इनका नाम है। तो पूरा नाम इनका हो गया डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जो कि इनका जन्म हुआ था 1885, बोले तो 1885 में, और ये मर गए थे 1930 में। कॉमा देकर के लिखा गया है पोएट, मतलब ये एक पोएट थे। D.H. लॉरेंस साहब एक पोएट थे, कॉमा नोवेलिस्ट, एक उपन्यासकार भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथा के राइटर भी थे, मतलब छोटा छोटा कहानी भी लिखते थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब छोटा छोटा कहानी लिखते थे। एंड एसेइस्ट, और ये एक एसेइस्ट थे। एसेइस्ट कहने का मतलब ये हुआ कि ये एस्से भी लिखा करते थे। ग्रीव अप, और आगे लिखा हुआ ग्रीव अप। ग्रीव अप मतलब क्या हुआ, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ग्रीव मतलब बढ़े। ये बढ़े थे इमिड द स्ट्रीफ बिटवीन, मतलब कैसे बढ़े थे जी, तो स्ट्रीफ बिटवीन, एक दुख और कलेश में बढ़े हुए थे। ही जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर, कैसे, तो ये इनकी एक जेंटल मतलब इनका विनम्र जो है कि इनकी माँ है, एंड एजुकेटेड मदर और पढ़ी लिखी माँ, एंड हिज कोर्स माइनर फादर, और इनका सभ्य पिताजी। मतलब ये पले बढ़े कहाँ थे, तो अपने परिवार में ही कोई आदमी पलता है बढ़ता है, तो ये भी अपने परिवार में पले बढ़े थे। किसके बीच में, तो अपनी पढ़ी लिखी माँ, जेंटिल मदर मतलब जेंटिल एजुकेटेड मतलब अपनी पढ़ी लिखी माँ, और कोर्स माइनर फादर और असभ्य पिता के बीच में ये पले बढ़े थे। मतलब इनकी माँ बढ़िया थी, वो पढ़ी लिखी थी, सभ्य थी, और इनके पिताजी असभ्य थे, कोर्स माइनर फादर थे। एज ए यूथ, एज ए यूथ मतलब एक युवा होने के नाते, इन द नाइटिंगमशियर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, मतलब एक युवा होने के नाते ये पूरा जीवन अपना जो है कि एक युवापन में जो है कहाँ बिताया जी, तो नाइटिंगमशियर में बिताया। नाइटिंगमशियर एक जगह है, माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, और ये कहाँ पड़ता है जी, तो एक विलेज है माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड। लॉरेंस रिसेंटेड द रफ पेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर एंड एडप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यू ऑफ वैल्यू एज हिज ऑन। और उसके बाद कहा जा रहा है लॉरेंस रिसेंटेड द रफ पेज, लॉरेंस साहब जो है, D.H. लॉरेंस साहब जो है रिसेंट करते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं, हटाते हैं, किस चीज़ को, इग्नोर करते हैं, किस चीज़ को, द रफ पेज, एकदम भद्दा व्यवहार जो है, ऑफिस ड्रंकन फादर, उनके जो पिताजी का जो एकदम भद्दा व्यवहार है उसको वो इग्नोर करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं अपने जीवन से, उसको हटाते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं, एंड उस चीज़ से भागने का प्रयास करते हैं। एंड एडप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यू, और अपनी माँ का जो वैल्यू है,
उस चीज़ को वो अडॉप्ट करते हैं। मतलब उनकी माँ का जो आदत है, उनका जो जेंटल एजुकेटेड जो प्रिमिटिव वर्चू है, उन चीज़ को वो एक्सेप्ट करने का प्रयास करते हैं, और उनके पिताजी का जो भी गुण है, वर्चू है, उस चीज़ को वो इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। एज हिज ऑन, वो खुद से ऐसा करते हैं। हाउएवर, जबकि एज ही ग्रीव इन मैच्योरिटी, जैसे जैसे वो बढ़े और मैच्योर हुए एज अ राइटर, और जैसे जैसे वो एक राइटर के तौर पे उभरने लगे, ही रिजेक्टेड, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया द जेंटिलिटी हिज मदर, अपनी माँ का जो जेंटिलिटी है उस चीज़ को वो इग्नोर कर दिया, उसी चीज़ को वो हायरार्की अपनी लाइफ से निकाल दिए। रिप्रेजेंटेड एंड बिगेन टू सी हिज फादर अर्दीनेस एज अ वर्चू, उनकी माँ जो रिप्रेजेंट की हुई थी कि इनके तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं वैसे हैं, उस चीज़ को वो अपने मन से ख्याल से निकाल दिए जैसे जैसे वो बड़े हुए। एंड बिगेन टू सी हिज फादर अर्दीनेस एज अ वर्चू, और धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगा कि उनके पिताजी का जो व्यवहार है, उनका गुण जो है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और जैसे हैं वैसे उस चीज़ को अपना लेना चाहिए। ही रोट, वो बढ़े थे। और प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैसन, वो कैसे बढ़े थे जी? तो प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैसन के साथ, मतलब उनका जो अपना स्वभाव था, उनका जो राइटिंग स्किल था, उसी चीज़ को लेकर के वो बढ़े थे। कहीं से ऐसा नहीं है कि दूसरे चीज़ को चीटिंग किए थे या फिर किसी दूसरे चीज़ को देख करके वैसा लिखने का प्रयास किए थे, नहीं। उनका जो अपना स्वभाव था, उनका जो अपना राइटिंग स्किल था, उसी चीज़ को वो कविता में या फिर लघु कहानी में, शॉर्ट स्टोरी में लिखने का प्रयास किए थे। कहीं से भी किसी चीज़ को कॉपी करने का प्रयास वो नहीं किए थे। आगे कहा जा रहा है, ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्स इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, और वो ऐसे कविता को लिखने का प्रयास किए, ट्राई किए, जिसमें वो दिखा सके क्या चीज़, कि मनुष्य को जो अंदर जो है कि खुशियाँ कैसे आ सके, हैप्पीनेस कैसे आ सके, इन चीज़ों को वो लिखने का प्रयास किए अपनी कविता में, कि कविता को पढ़ करके जो है कि जो भी उसको पढ़ने वाले लोग हैं, उनके मन में जो है कम से कम थोड़ा ना थोड़ा जो है कि खुशी आ सके। इन हिज राइटिंग, उनके राइटिंग में, ही इमर्ज एज द चैम्पियन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, वो बड़े ही चैम्पियन होकर के आगे निकले, मतलब खुद से जो है कि कहानी लिखने का या फिर कविता लिखने का, अपने मन से जो है कि लिखने का ये प्रयास करते थे, उस चीज़ में वो आगे निकले, स्वतंत्र राइटर के रूप में आगे उभरे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनका जो महत्वपूर्ण काम है वो क्या है, तो उसमें इंक्लूड है, उसमें मौजूद है, इनके महत्वपूर्ण काम में क्या इंक्लूड है जी? ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एक कलेक्शन ऑफ पोएम ये इंक्लूड है, जो कि 1909 में आया था, 1909 में। द वाइट पीकॉक 1911 में आया था, 1911 में। द ट्री पासर 1912 में आया था। सन्स एंड लवर्स 1913 में आया था। द रेनबो 1915 में आया था। प्लम सर्पेंट 1926 में आया था। लेडी कैटरलीज लवर ये 1926 में आया था। इन द प्रेजेंट पोएम, और अभी जो प्रेजेंट पोएम हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्नेक, लॉरेंस एक्सल्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ एंड denounces the shams and artificialities of modern civilized life। और इस कविता में इस कविता में आपको जो है कि देखने को मिलेगा कि D.H. लॉरेंस साहब इस प्रिमिटिव लाइफ के बारे में, ये जो आपका जो आधुनिक जीवन है, इस चीज़ के बारे में जो है कि सचेत करने का प्रयास करते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि हमारा मॉडर्न लाइफ कैसा होना चाहिए। तो इस पूरे पोएम में इसी चीज़ों पर ये बात करते हैं। तो ये रहा स्नेक चैप्टर के राइटर, जो कि जिनका नाम है D.H. लॉरेंस, और D.H. लॉरेंस साहब का पूरा परिचय रहा। और आगे हम लोग कविता को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कविता क्या कहता है। कविता है और स्नेक मतलब एक सांप, स्नेक मतलब सांप होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। और स्नेक मतलब एक सांप, केम, कम मतलब होता है आना, और यहाँ पे केम है मतलब आया। स्नेक केम, एक सांप आया, कहाँ पर आया जी? टू माई वाटर ट्रो, मेरे नादी के पास आया। वाटर ट्रो मतलब होता है नाद, या फिर वाटर ट्रो में ये आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कंटेनर जहाँ पे पानी रखा गया है, मतलब पानी रखने का जो कंटेनर होता है उसको वाटर ट्रो कहा जाता है। तो वैसे हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में आसानी से समझ सकते हैं नादी, नादी मतलब पानी रखने वाला जो कंटेनर होता है उसको हम नादी कह सकते हैं। सो वाटर ट्रो जहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ वहाँ हम जो है कि नादी का जो है कि बात करेंगे, और आप समझ जाइए कि वो पानी रखने वाला कंटेनर है। तो स्नेक मतलब एक सांप, केम आया, टू माई वाटर ट्रो, कहाँ आया जी? तो मेरे नादी के पास आया, मेरे नादी के पास आया। ऑन अ हॉट डे मतलब ऑन अ हॉट डे, हॉट डे मतलब होता है गर्मी भरा दिन, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ऑन अ हॉट डे मतलब गर्मी नहीं, बहुत गर्मी भरा दिन था। हॉट डे रहता तो गर्मी भरा दिन, हॉट डे है मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भरा दिन था। एंड आई इन पैजामा, और मैं, आई मतलब मैं, इन पैजामा मैं पैजामे में था, फॉर द हीट क्योंकि गर्मी अधिक थी।
टू ड्रिंक देयर, और हम वहाँ पे पीने आए थे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टू ड्रिंक देयर जो दिया गया है, ये एक सेंटेंस जो है इस दोनों सेंटेंस के लिए बनाया गया है। डेट मीन्स कि ये राइटर भी पीने को गए थे और सांप भी पीने को आया था, और इस दोनों के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया गया है कि टू ड्रिंक देयर, मतलब हम दोनों वहाँ पे पीने आए थे, सांप भी आया था और राइटर भी आए थे। सो ये यहाँ तक का बात हुआ। एक बार फिर से समझ लीजिए, ए स्नेक, एक सांप, केम, आया, टू माई वाटर ट्रो, मेरे नाद के पास, ऑन हॉट डे, गर्मी भरा दिन था, एंड आई इन पैजामा, और मैं पैजामे में था, फॉर द हीट, क्योंकि गर्मी अधिक थी, टू ड्रिंक देयर, हम दोनों वहाँ पे पीने को आए थे। आगे देखते हैं, आगे है इन द डीप, मतलब जहाँ पे ये पानी पीने को गए थे और जहाँ पर सांप पानी पीने को आया था वहाँ का दृश्य कैसा है, तो कह रहे हैं इन द डीप, अंधकार है, स्ट्रेंज, विचित्र, सेंटेड सेट, विचित्र गंध जो है आ रहा है, कहाँ से, द शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, मतलब एक ग्रेट डार्क कैरब ट्री है, बहुत ही बड़ा विशाल कैरब ट्री है और उसके छाया से एक विचित्र सा गंध आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो पेड़ होता है वहाँ पर से हमेशा कुछ न कुछ गंध आते रहता है। जैसे कि हमारे बिहार में अगर आप नीम के पेड़ पौधा के पास चले जाइए, आम के पौधा के पास चले जाइए, या फिर सबसे अच्छा आप एग्जांपल ले सकते हैं कि महुआ के पेड़ के पास आप चल जाइए, है ना, वहाँ पे आप जाइए तो एकदम गंध अजीब सा आते रहेगा, बढ़िया वाला सुगंध आते रहेगा, और हर एक पेड़ से कुछ न कुछ गंध आते ही रहता है, सुगंध आते ही रहता है। वही बात यहाँ पे है कि एक पेड़ है जिसका नाम है कैरब ट्री, लेकिन वो कैसा कैरब ट्री है जी, ग्रेट डार्क कैरब ट्री, बहुत ही बड़ा और विशाल पेड़ है, और उसी के छाया से एक गंध आ रहा है। फिर से सुनिएगा, इन द डीप, अंधकार है, स्ट्रेंज, सेंटेड, विचित्र सा गंध, शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, विचित्र सा गंध आ रहा है, कहाँ से, तो एक बहुत ही बड़ा विशाल जो कैरब ट्री है उसके छाया से आ रहा है। अब आगे देखिए, आई केम, मैं आया, मैंने आया, मैं आया, डाउन, मैंने अपने कदम को नीचे किया, डाउन किया, द स्टेप विथ माई पिक्चर, मैंने अपने कदम को नीचे बढ़ाया, कैसे, द विथ माई पिक्चर, अपने मग के साथ, आई केम डाउन द स्टेप, मैंने अपना कदम नीचे किया, विथ माई पिक्चर, अपने मग के साथ, मतलब साफ है कि ये अपने घर पे थे, घर में से निकले पानी पीने को मग के साथ, लेकिन जैसे ही पानी पीने गए तो वहाँ पे देखिए कि विचित्र सा जो है कि गंध आ रहा है पेड़ के कैरब ट्री के पास से, और एक सांप भी देखे, और जैसे ही वो कदम बढ़ाए अपने मग के साथ, एंड मस्ट वेट, वो क्या किए जी, वहाँ पे रुक गए, इंतजार किए, मस्ट स्टैंड एंड वेट, खड़ा होकर के इंतजार किए, फॉर देयर, क्योंकि वहाँ पर ही वॉज एट द ट्रू बिफोर मी, वह जो सांप था वो मेरे से पहले आया था। मतलब साफ है कि पोएट ये दर्शाना चाह रहे हैं कि आदमी हो या फिर जानवर हो या फिर कोई छोटा सा जीव ही क्यों ना हो, ईमानदारी, ईमानदारी कोई देखे या ना देखे, हमारा आत्मा अंदर का देख रहा होता है कि हम खुद से ईमानदार हैं तो सब कुछ ठीक है। वही चीज़ ये कह रहे हैं कि हम पानी पीने को वहाँ जा रहे हैं, लेकिन मेरे से पहले कोई पानी पी रहा है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहले हम उसको पानी पीने देंगे, जब उसका काम हो जाएगा वो वहाँ से चला जाएगा, उसके बाद हम पानी पिएंगे। यही हमारा मनुष्यता है। तो यही पोएट दर्शाना चाह रहे हैं कि हमारा जब बारी आएगा या फिर हमारा जो वाजिब जो चीज़ कहता है उस चीज़ को करना चाहिए, चाहे हमसे कोई हक मांगे या ना मांगे, लेकिन हमको अपना जो है कि अपने अनुसार काम करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, ही रिच्ड, वह पहुंचा था, सांप के बारे में कह रहे हैं, ही रिच्ड, वह पहुंचा था, डाउन, वह नीचे पहुंचा था, ही रिच्ड डाउन मतलब वह नीचे पहुंचा था, फ्रॉम अ फिशर, कहाँ से, तो फिशर से नीचे आया था, फिशर मतलब होता है बिल, ही रिच्ड डाउन मतलब वह नीचे आया था, फ्रॉम अ फिशर, एक बिल से नीचे आया था, इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, और वो बिल कहाँ था, वो फिशर कहाँ था, तो इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, मिट्टी का बना हुआ जो दीवार है उसी दीवार में ये फिशर था। फिर से सुनिएगा, ही रिच डाउन, वह नीचे आया था, फ्रॉम अ फिशर, एक बिल से, अब बिल कहाँ था, तो इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, वो मिट्टी का बना हुआ जो दीवार था वहीं में, वहीं पर एक फिशर था, उसी फिशर से ये सांप आया था नीचे, एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट वेल डाउन, और
अपने शरीर को ट्रेल कर रहा था, वो मतलब पीछे से आगे खींच रहा था। कहाँ पर जी? तो एंट्रेल्ड मतलब आगे खींच रहा था अपने शरीर को। हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन, कैसे शरीर को? तो हिज येलो ब्राउन मतलब येलो ब्राउन जो भूरा कलर का जो शरीर था, वो धारीदार कलर का जो शरीर था, सॉफ्ट जो एकदम शरीर था, बेली डाउन था, उसको वो ट्रेल कर रहा था, मतलब आगे खींच रहा था, बिल से आगे निकाल करके ये नीचे आ रहा था। ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रो, खींच करके कहाँ ला रहा था? तो ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रो, नदी का जो एज है, किनारा है पत्थर का बना हुआ, उसी पे ला रहा था। एंड रेस्टेड, और आराम दे रहा था, हिज थ्रोट, अपने गला को, अपॉन द स्टोन बॉटम, कहाँ पर? तो वो नदी का जो बॉटम था, किनारा था, पिंडी था, उसमें वो अपने गले को आराम दे रहा था। अब आगे देखिए, आगे का दृश्य बताना चाह रहे हैं पोएट, क्या कह रहे हैं। और मतलब साफ है कि ये पोएट जो है पानी पीने को निकले हैं, लेकिन जैसे ही पानी पीने को निकले हैं और जहाँ से पानी पीने को ये जा रहे हैं, वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर मेरे से पहले कोई आया हुआ है। और आया कौन है जी? तो सांप आया हुआ है। अच्छा, जहाँ पे सांप आया है वो दृश्य कैसा है? तो वहाँ पे सांप जो आया हुआ है, वहाँ का दृश्य ऐसा है कि बगल में एक दीवार है, दीवार के पास में ही एक पेड़ है जो कि कैरब ट्री का पेड़ है, और उसी के बगल में एक नादी है, और उसी नादी पे जो है कि सांप आ करके पानी पीना चाह रहा है। और वो सांप आया कहाँ से है जी? तो बगल में जो कैरब ट्री है और बगल में जो आपका जो दीवार है, उसी दीवार में एक छेद है, उस छेद से जो है कि ये आपका सांप नीचे आया है। अब उसी सांप के बारे में जैसे कभी ये बता रहे हैं कि सांप जो है नदी में बैठ करके पानी पी रहा है और अपने गले को आराम दे रहा है पिंडी में। अब आगे कह रहे हैं कैन वेयर द वाटर है ड्रिफ्ट, और जहाँ पर वो अपने गले को आराम दे रहा है, जहाँ पे वो पानी पी रहा है, वहीं पे वाटर जो है, एंड वेयर, वहीं पे द वाटर है ड्रिफ्ट, क्या कर रहा है वाटर? द ड्रिप कर रहा है, टपक रहा है, पानी टपक रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है नीचे, फ्रॉम द टैप, कहाँ से? तो नलके से। मतलब साफ है कि नदी जो है, नदी के ऊपर एक नलका भी लगा हुआ है दीवार खाते में, और वहीं से पानी बूंद 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 जो है कि टपक रहा है इन ए स्मॉल क्लियरनेस। और ये जो पानी टपक रहा है स्पष्ट और साफ साफ नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है, हल्का हल्का ही पानी गिर रहा है, स्मॉल बूंद ही गिर रहा है, लेकिन स्पष्ट और क्लियर नजर आ रहा है। ही सिप्ड, वह सांप जो है पिया, पानी पिया, विथ हिज स्ट्रेट माउथ, अपने माउथ को स्ट्रेट करके पानी पिया, सॉफ्टली ड्रैंक, हल्का सा पानी पिया, द हिज स्ट्रेट गम्स, अपने शरीर को एकदम सीधा करके लंबा करके पानी पिया, इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, अपने पूरे लंबे और धारीदार बॉडी से पानी पिया, साइलेंटली, कैसे पिया? तो चुपके से पिया। समवन वाज बिफोर मी, कोई था जो मेरे से पहले था। अब पोएट कह रहे हैं, अब पोएट के मन में आ रहा है और ये कह रहे हैं समवन वाज बिफोर मी, कोई था जो मेरे से पहले था, एट माई वाटर ट्रू, मेरे नादी के पास, एट माई वाटर ट्रू मतलब मेरे नादी के पास, एंड आई लाइक अ सेकेंड कॉमर, और मैं वहाँ पर सेकेंड कॉमर था, सेकेंड कॉमर जैसा था, मतलब दूसरा आने वाला व्यक्ति था, और वेटिंग, और इसीलिए क्या कर रहा था जी? इंतजार कर रहा था। तो यहाँ तक आपका जो है कि 15 स्टेंजा तक हो गया है। आगे का जो बात है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है कि देखने को मिलेगा। तो इस पार्ट को बढ़िया से देखिए, और लगे कि पोएम बड़ा बढ़िया लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेहनत लगता है, इसको कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो चलेगा तो आगे भी हमको या फिर वीडियोज़ को बनाने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है कि जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना ज़्यादा रिकमेंड करेगा नए लोगों के पास, नए लोगों के पास जाएगा तो वीडियो मेरा चलेगा, और ऐसे में हमारा भी इच्छा करेगा कि वीडियो जब चल रहा है तो और भी वीडियो बनाया जाए। वीडियो नहीं चलेगा तो हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए लाइक करने का कोशिश कीजिए, अगर सब्सक्राइब आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।